जय सिया राम। जय जय सिया राम। ओमकार ध्वनि के साथ आज की धर्म यात्रा हमारी फिर शुरू होगी। अनादि अनंत ओमकार, जिसके साथ हमारा जुड़ाव पता नहीं कब से है, लेकिन जब से देख पा रहा, नियमित रूप से ओमकार को समझते हुए, ओमकार को साधते हुए और ओमकार को थोड़ा सा और परखने की दिशा में नियमित अभ्यास कहूँ तो वर्ष 2007 श्रावणी पूर्णिमा से अब तक लंबा अरसा हो गया। लगभग 14-15 वर्षों की निरंतर ओमकार को पकड़ने की कोशिश कहाँ पहुँचाएगी हम नहीं जानते। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर, पूर्व दिवस पर धर्म चर्चा का प्रथम अंक हमने रिकॉर्ड किया था। महाशिवरात्रि पर हम महाशिव में लीन रहे, महाशिव को समझने की कोशिश करते रहे। माँ पार्वती को, शिवरात्रि को, अंधेरे और उजाले के जो दो अलग पक्ष दिखते हैं लेकिन मूलतः एक ही हैं, उनको समझने की दिशा में हमने थोड़ी बहुत कोशिश की। इसीलिए कल रिकॉर्डिंग नहीं की। वर्ष 2022 2 फरवरी की तिथि, बुधवार का दिवस और धर्म पर चर्चा से पूर्व ओमकार साधना के कुछ पल। आप भी हमारे साथ ओमकार साधना में लीन हो जाएं, ये निवेदन। सहज आसन में बैठें। योगाचार्य पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखासन, यानी प्राणायाम से पहले आप स्थिर होकर सुख से आसन पर बैठ जाएं, ये अपेक्षा योगाचार्य पतंजलि को रहती है। स्थिर सुखासन, जिस किसी आसन में आप बैठ सकें। योगाचार्य कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण अपने गीता के माध्यम से चरणबद्ध रूप से तन और मन को साधने की कला सिखाते हैं। इस तन मन को साधने की कला में गीता में वो कहते हैं कि आपका गर्दन, आपकी कमर और आपका धड़ लगभग एक सीध में हो, वह अवस्था आपको प्राप्त करनी है। आप पालथी मार कर बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। पद्मासन में बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। कुर्सी पर बैठ सकते हैं जिसमें आपके पैर राइट एंगल पर रहें, इस पर बैठ जाएं। यदि आप बैठ नहीं सकते तो लेट जाएं। शवासन में, शिथिलासन में, ऐसे किसी आसन में जिसमें आपका शरीर शांत रहे, आप फोकस कर सकें प्राणों के आवागमन को, ओमकार को अपने अंदर उतारने के लिए। खड़े होकर भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। खड़े होकर भी ओमकार साधना की जा सकती है, प्राण का नियमन किया जा सकता है। मूल है स्थिर होना कुछ पल के लिए। और यहाँ हम 3 से 5 बार ओमकार को साधने की कोशिश करेंगे। उसके बाद धर्म पर जो हमारा क्रम है, उपक्रम है, वह अंधेरे उजाले के पक्ष में शुक्ल और कृष्ण के 2 विभाजन में बांटकर समझने और देखने की कोशिश करेंगे। सांसें आपको अपने अंदर खींचनी है। जितनी लंबी सांस आप अपने तन के अंदर उतार सकते हैं, उतारिए। और सहज रूप में बिना इसे होल्ड किए हुए आपको छोड़ना है, ओमकार कहते हुए। यदि ऐसा आप कर पाएंगे तो अच्छा अनुभव करेंगे। ओ
जय सिया राम, जय जय सिया राम। अंधेरे और उजाले के पक्षों को समझते हुए शुक्ल और कृष्ण को पकड़ने की कोशिश करते हुए हम धर्म चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप ठीक मेरे चेहरे पर देखें तो एक तरफ जो रोशनी आ रही है उसमें उजाला पक्ष है और दूसरी तरफ अंधेरा पक्ष है। ये मेरा दाहिना हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। जो लाइट का सोर्स है वह बाईं ओर से है। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ बाईं ओर से रोशनी आ रही है। दाईं ओर अपेक्षाकृत कम रोशनी है। दिन का समय है, लगभग 10:15 बजे हैं और उस समय हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जहाँ कर रहे यहीं बैठ के हमने अपनी यात्रा शुरू की थी उपवास को समझने के लिए, व्रत को समझने के लिए, धर्म के जो गूढ़ तत्व हो सकते हैं उसको पकड़ने के लिए, और उस क्रम में जो कुछ मिला उसका अमृत लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहे अभी। ब्लैक एंड वाइट में कोई अंतर नहीं है। आप थोड़े से कह सकते हैं कि एक परस्पर एक दूसरे के विरोधी रहने वाली जो स्थिति है, एक में सूरज का उजाला है, सूरज प्रज्वलित अग्नि, ताप, ऊर्जा, रोशनी, और दूसरी ओर उसका अभाव, दोनों एक कैसे हैं। दरअसल जैसे ठीक मेरे चेहरे पर एक विभाजन कर देंगे तो मेरा चेहरा जिस तरह यूं रोटेशन हो रहा, इस रोटेशन से लाइट की गति प्रभावित हो रही। अंधेरे और उजाले में मूवमेंट हो रहा, ठीक ऐसे ही रोशनी का मूवमेंट है। जिनके पास देखने की विशेष क्षमता है, ख़ास तौर से कह लें कि यदि आपके पास उचित प्रकार की अंधेरे में भी देखने की मशीनें हैं, इंफ्रारेड लाइट्स हैं जिसके सहारे आप देख ले रहे हैं, या उससे भी उन्नत तकनीक कल को आ जाएगी, और क्या पता अतीत में भी ऐसी तकनीक रह चुकी हो जिसमें आँखों में अंजन लगाकर, सुअंजन लगाकर ज़मीन के नीचे की चीज़ देखने वाले लोग भी हुआ किए हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। विशेष रूप से सनातन धर्म, भारतवर्ष में जो धर्म प्रचलित हैं उसमें उसमें ज़मीन के भीतर देखने की क्षमता रखने वाले लोग, आकाश की अनंत ऊंचाइयों में झांक कर देखने वाले लोग हुआ किए। ऋषि के रूप में इन्हें हम जानते हैं और उनकी कही हुई बातें आज तक सत्य हैं ऐसा मानते हैं। एक स्केल पर एक दिशा में हम बढ़ते चले जाते हैं तो उधर उजाला है, दूसरी दिशा में बढ़ते चले जाते हैं तो अंधेरा है। बेसिकली दोनों एक ही एलिमेंट है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। इसे आप तुरंत पकड़ पाएँ या नहीं, लेकिन जिस दिन आप प्रयोग करना शुरू कर देंगे, प्रयोग करके अपने तन के स्तर पर उतरने का अभ्यास करेंगे, तो अपने तन के अंदर उजाला, अंधेरा ही अंधेरा आपको समझ में आएगा। लेकिन उस उजाले को आप कैसे पकड़ सकें, कैसे समझ सकें और अपने प्राणों के माध्यम से कैसे अपने तन में उतरकर अनुभव कर सकें, उसकी व्यवस्था है। ज्योति रूप में, नाद रूप में, ज्योति मतलब उजाला, नाद मतलब ध्वनि, और स्पर्श मतलब वायु। इन तीनों रूप में, जल रूप में भी, जल रूप में भी प्रकाश का आवागमन होता, वायु के साथ भी प्रकाश की तरंगे, हालांकि सारे एक दूसरे से अलग तत्व हैं, लेकिन वायु के प्रसार को अपने तन के अंदर कराकर आप स्पर्श रूप में यानी वायु रूप में उस एनर्जी को फील कर सकते हैं, जिस एनर्जी का एक रूप रोशनी है। एनर्जी के ही तो सारे खेल हैं। यहाँ हम धर्म पर फिर से लौटते हैं। तुलसीदास को आप पढ़ेंगे तो उनके रामचरितमानस में कृष्ण पक्ष और श्याम पक्ष दोनों एक हुए, उजाला पक्ष, रोशनी पक्ष एक हुआ। इसके संबंध में बहुत सारे दोहे कहे गए हैं, बहुत सारी पंक्तियाँ कही गई हैं, बहुत सारे विश्लेषण किए गए। वहाँ से भी आपको कई प्रसंग मिल जाएंगे। और वेदों में तो श्वेत शाम पर
उजाले और अंधकार पर बहुत सारे आपको श्लोक मिल जाएंगे, ऋचाएँ मिल जाएंगी, अनेक ऋषियों की कही हुई बातें मिल जाएंगी। तात्पर्य है कि मैं आपको अभी ये सब क्यों बता रहा और क्यों प्राण के साथ जोड़ने को कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी आयु प्राण ही है। धर्म को समझने के लिए प्राण को समझना, प्राण की गति को समझना और प्राण की गति का संचालन अपने तन में कराना एक आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य प्रोसेस है। एस्टेट्यूरी, वैधानिक चेतावनी जिसे कहते हैं ना, एसेंशियल, एसेंशियल से भी एक डिग्री आगे की जो स्थिति होती है वो है हमारे आपके तन में जीवनी शक्ति तभी तक है। 5 बेसिक एलिमेंट्स के बाद जो छठा बेसिक एलिमेंट जीवनी शक्ति है वह तभी तक है जब तक हमारे तन में प्राण है। ये प्राण ओनली ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है, बल्कि प्राण इन सब से अलग एक अलग लाइफ फोर्स है। इस रूप में जिस पल से आप स्वीकार करने लगते हैं उस पल से धर्म का ध आपको समझने में आना शुरू हो जाता है। जब तक प्राण उपासना नहीं कीजिएगा, जब तक ओंकार के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं शुरू कीजिएगा, तब तक ज्ञान के स्तर पर, नॉलेज के लेवल पर धर्म के जो रहस्य हैं वो आप पर खुलने शुरू नहीं होंगे। हाँ, भक्ति के स्तर पर प्राणायाम की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर तो आप भक्ति करें, जो आपके इष्ट देव हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, या जो भी आपके इष्ट देव हैं। आप यदि किसी अलग धर्म के मानने वाले हैं तो उस धर्म में कोई देवी होंगी, कोई देवता होंगे, या कोई ना कोई ईश्वर का रूप होगा जिसका नाम लेकर आप उसको पुकार सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं। वहाँ भक्ति है। लेकिन ज्ञान मार्ग में फीलिंग के लेवल पर, अनुभव के लेवल पर यदि कुछ पकड़ना है, कुछ समझना है, तो प्राण का रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। धर्म का ध, उससे पहले का द, उससे पहले का थ, उससे पहले का त, और आखिर का त, थ, द, ध, न। न नश्वर है, सब कुछ नाश हो जाने वाला है। ध धरने वाला है, यूं यूं और यूं। धरने में जो हमेशा घर करने लायक है, हमारे काम करने वाले लायक है, वह नीचे के हिस्से में हम स्टोर करते हैं, और जो कचरा निकल जाना चाहिए वो ध के यूं ऊपर से निकल जाता है। तो इस धर्म के रस को समझना, मरणशील जो हमारी देह है उस देह में उसकी अवस्थिति को पकड़ना, और उसके माध्यम से देह के धर्म को समझते हुए देश के धर्म तक पहुंचना, देश के धर्म को समझते हुए राष्ट्र तक जाना, राष्ट्र को समझते हुए विश्व तक पहुंचना, और विश्व के माध्यम से अपने आसपास सब कुछ देख सकना आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। बस यहीं विराम लेता हूँ। प्राण उपासना और श्वेत श्याम की मैंने बात की, उजाले और अंधकार का मैंने प्रयोग किया। सृजन क्रिया सामान्यतः अंधेरे पक्ष में होती है। अंधेरे का साम्राज्य अधिक बड़ा होता है, उजाले का साम्राज्य बड़ा दिखता है लेकिन दरअसल होता नहीं है। साम्राज्य हमेशा बड़े का ही होता है, बड़े यानी अंधेरे पक्ष का, क्योंकि वो अंतहीन है। प्रकाश के स्रोत, अभी दिन है तो सूरज है तो बड़ा हमें दिख रहा, घनी अंधेरी रात होगी तो एक दिया होगा, और एक दिए की जितनी रोशनी होगी वो अपने आसपास ही उजाला कर पाएगा। इसी तरह एक सूरज अपने सौर मंडल को प्रभासित कर पाएगा, वहाँ एनर्जी दे पाएगा। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में धर्म का जो एक आर्क है, धर्म जब हम लिखते हैं तो एक आर्क ये रहा, दूसरा आर्क ये रहा, और उस आर्क को हमने बंद किया। एक आर्क घ बना देता है, ऊपर का आर्क ध बना देता है, ऊपर से हम डंडा दे देते हैं। इसी तरह यदि हम इस पूरे यूनिवर्स को देखें,
इस पूरी दुनिया को देखें तो इस पूरी दुनिया में एक आर्क हमारे आपके सर पे बन रहा है। उस आर्क को यदि आप ठीक से दिन में देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता। बादल दिख जाएंगे, बहुत से बहुत नीला आसमान दिख जाएगा, चिड़िया यदि कोई उड़ रही होगी तो वो दिख जाएगी, कुछ जो हमारे छोड़े हुए रॉकेट्स हैं, उपग्रह हैं, वो नहीं दिखेंगे, आमतौर पर दिन में नहीं दिखते। हवाई जहाज़ हमारी आंखों की जो सीमा है उसमें दिख जाएंगे। लेकिन जब रात हो जाता है, जब रात हो जाती है तो रात के समय में ब्रह्मांड का विस्तार हमारे नज़र में आता है। अनंत सूर्य हमें दिखाई देते हैं तारे के रूप में। तो इस तरह साम्राज्य बड़ा हमेशा अंधकार का होता है। हमारे तन के स्तर भी, यदि तन के स्तर पर देखेंगे तो तन के स्तर पर भी अंधकार का ही साम्राज्य बड़ा है, और सृजन की क्रिया अक्सर अंधकार में होती है। ऊर्जा की जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वह जो उजाला पक्ष होता है उसमें अधिकांशतः पूरी होती है। हालांकि रात के अंधेरे में अपने लिए ऊर्जा जुटाने वाले जीव भी हैं, उजाले में अपनी ऊर्जा जुटाने वाले जीव भी हैं, लेकिन हम आप मानव हैं, रात्रिचर हम नहीं हैं। तो निशाचरों की वृत्ति पर हम ना जाएं। हालांकि निशा में, रात में हमें कई काम करने होते हैं जो हमारी जीवन रक्षा के लिए आवश्यक हैं, लेकिन दिन के उजाले के साथ, रोशनी के साथ हम चलें, और रोशनी के सहारे अंधकार का जो विशाल साम्राज्य है उसमें धीरे धीरे अपनी पैठ बनाएं। ये पैठ क्यों बनाएं? ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, हमारा मन प्रसन्न रह सके, और धर्म चर्चा के माध्यम से धर्म के विभिन्न तत्वों को समझकर हम अपने जीवन को प्रभासित कर सकें, उज्ज्वल कर सकें। देखिए, यहाँ पर जो अग्नि का, ताप का गुण होता है, जो कह लें कि सौर अग्नि है, उसका गुण होता है कि जब कभी जहाँ कहीं वो होगा वो ऊपर की ओर उठता है, लगातार ऊपर की ओर उठता है। सोमात्मक जो अग्नि होती है, सोम का जो स्वरूप होता है वो हमेशा नीचे की ओर जाता है। चंद्रमा सोमात्मक अग्नि के प्रतीक हैं, और सूरज जो ऊर्ध्वमुखी अग्नि है उसके प्रतीक हैं, और चांद सूरज के मिलन से ही हमारा आपका अस्तित्व इस धरती पर टिका हुआ है। चांद अंधेरे के जो अधिपति हैं, राजा हैं, शीतल किरणों के माध्यम से, जल के नियंत्रण के माध्यम से न केवल हमारे धरती के जल चक्र को प्रभावित करते, बल्कि हमारे तन के अंदर का जो जल चक्र है उसे भी प्रभावित करते। सूरज जो बाहर का है, सूर्य अग्नि जो हमारे तन के अंदर है, कहाँ कहाँ इसके केंद्र हैं, उन केंद्रों पर हम कभी चर्चा करेंगे धर्म चर्चा के अंतर्गत। अभी तो बस ये कि सूरज भी जो एक बाह्य है वह हमारे तन के अंदर भी है, चंद्रमा जो एक बाहर है वह भी हमारे तन के अंदर है, और इनको अपने प्राणों के सहारे तन में उतरकर पाना हमारा टारगेट होना चाहिए। उजाले अंधेरे को समझने के लिए, उजाले अंधेरे के बीच चलने के लिए, और अपने आप को सरल सहज हर अवस्था में बनाए रखकर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धर्म से आपको जुड़ना ही होगा, धर्म के मर्म तक पहुंचना ही होगा। तवर्ग के विभिन्न अक्षरों पर हमने अपने विगत, कह लें कि जो 3 अंक हुए उनमें चर्चा की। हमारी जो अगली चर्चा होगी, चौथी चर्चा, आज तीसरी चर्चा हुई, चौथी चर्चा जो हमारी होगी उसमें हम देवनागरी लिपि के जो हमारी वर्णमाला है संस्कृत की, या कह लें हिंदी की, या अमर मातृभाषा मैथिली, कोई वर्णमाला पर हम सब विचार करें। हम उस वर्णमाला को थोड़ा सा समझने, पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ये वर्णमाला हमारे जीवन को किस रूप में प्रभावित करती है, ये वर्णमाला हमारे तन में कहाँ कहाँ कैसे किस रूप में मौजूद है। एक सूत्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे।
जो कुछ ब्रह्मांड में है वह हमारे इस पिंड में ही है, और हमारे ही पिंड में नहीं, हर किसी के पिंड में है। जो साबित करने वाले हैं वो इसे साबित कर भी देते हैं, विभिन्न उदाहरण देकर, विभिन्न कह लें उदाहरण के साथ साथ शास्त्रों में जो प्रमाण दिए गए उन प्रमाणों को आपके संदर्भ में रखकर। मैं वहाँ नहीं जाता। मैं तो जितना इस तन पर मथ कर पकड़ पाया, इस मन के माध्यम से जो कुछ हमें ईश्वरीय कृपा से अनुभव में आया, उस अनुभव को आपके साथ शेयर करते, ताकि स्टेप बाय स्टेप गाइड के रूप में हम धर्म को समझ सकें, धर्म के माध्यम से भय रहित आनंद अवस्था में अपना जीवन निर्वाह कर सके। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 5 ओंकार ध्वनि। व्रतं च मा तपश्च मे ऋतवश्च मे संवत्सरश्च मे अहोरात्रि पूर्वष्टिवे बृहदरतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ईश्वर आपका कल्याण करें, आपकी इष्ट देव हमेशा आपकी सहायता करें, आपके गुरु आपको आगे बढ़ाने में सहायक हों, और आपका जीवन सहज, सरल, स्वच्छ मार्ग पर चलकर हमेशा आनंदित रहे।